महात्मा गांधी। तुम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में कुछ सुना होगा। महात्मा गांधी एक सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, क्या थे? एक दार्शनिक भी थे, एक अच्छे लीडर भी थे, एक अच्छे व्यक्ति भी थे। और उन्होंने नैतिकता पे बहुत बल दिया। किस पे दिया बल? नैतिकता पे, यानी आध्यात्मिक नैतिक रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ चीजों पे बहुत काम किया, जैसे सत्य, आस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन पे खूब काम किया। गांधी जी जब अपनी आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो सत्य पे बहुत अच्छे से कार्य किया। नहीं बोला मैंने तो, सत्य पे बहुत अच्छे से काम किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई खूब अच्छे से लड़े, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। और दो चीजें होती हैं सत्य की लड़ाई में, आप नैतिक रूप से सापेक्ष नैतिक हो या फिर निरपेक्ष नैतिक हो। ये क्या चीजें होती है पता है? सापेक्ष नैतिक होता है जैसे कि आपको मौका मिले तो झूठ बोल दे थोड़ा, वैसे हम सत्यवादी हैं, और कहीं जरूरत पड़ जाए तो हम थोड़ा झूठ भी बोल लें। लेकिन गांधी जी इस पे बड़े अड़िग थे। उन्होंने सत्य का सहारा ही लिया और उन्होंने माना कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर से हम दूर होंगे नहीं, सत्य बोलेंगे। जैसे कुछ लोग हैं तो गांधी जी के कुछ चीजों पे बहुत अधिक विरोध करते हैं। गांधी जी की कुछ बातों से आप विरोध कर सकते हैं वैचारिक रूप से, लेकिन एक महान व्यक्तित्व रूप से उनसे विरोध नहीं कर सकते हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में, तो उनको बहुत बड़ा लीडर मानते ही हैं, पूजनीय मानते ही हैं। विदेशों में भी इनका नाम है, समझे? B.R. अम्बेडकर उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनके वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते थे। अम्बेडकर जी की गांधी जी में बहुत अधिक विचारों में मतभेद था। हम बात कर रहे हैं सत्य पे। कुछ गांधी जी के विरोध में कहते हैं गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होने देते, ऐसा भी कहते हैं ना। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, अगर उसने सत्य का सहारा ले लिया तो सत्य के साथ सबके साथ खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि ये हमारा व्यक्ति, ये हमारे फायदे की चीज है तो सत्य नहीं बोल लेंगे, ऐसा नहीं था। समझ गए ना? ये उनका बहुत महत्वपूर्ण काम था। और अपने पूरे आंदोलन में अहिंसा का मार्ग ही अपनाया उसने। किसका मार्ग है? अपना अहिंसा का। हिंसा कभी नहीं की। बड़ी अजीब चीज होती है, जैसे कि तुमसे अगर कोई कहा जाए कि उपवास करो, तो जिसके पास खाने को नहीं हो तो उपवास रोज ही करता ही नहीं, खाने को ही नहीं हो तो वो एक टाइम में भोजन कर रहा है, उस दिन वो भी नहीं भोजन किया। लेकिन उसके पास वो उपवास करने के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्तित्व होगा कि जिसके पास छोले कुलचे रखे हैं, 56 भोग लगे हैं, फिर भी खाना नहीं खा रहा है, उपवास कर रहा है नहीं है? मौका आ जाता है तो हर कोई ईमानदार रहता है, लेकिन जहां बेईमानी का मौका है कहां से अपने खिलाफ रिश्वत ले लेंगे, है ना? लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व था कि अगर इनमें कहीं भी चूक होती तो अपने शरीर को बहुत तपाते थे, उस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे कि अगर ये गलती हो कैसे गई। उन्होंने कोई संग्रह नहीं किया, अपरिग्रह पे बहुत अधिक कार्य किया। ये जैन धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये जो पंच व्रत हैं उनमें से अपरिग्रह उनके लड़का का नाम था हरिलाल बड़े लड़का था। तो वो कहा करते थे कि पापा से बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी भी कहते हो थोड़ा हमारा हम कुछ हो जाए, कहीं अच्छे पद पे पहुंचे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को कहा नहीं। चाहते तो वो किसी भी अच्छे पद पर अपने लड़के को बिठा सकते थे, लेकिन नहीं, ना ही कोई संचित की। वो दूसरों के घर पे रहते, अपना घर भी नहीं था उनका। गांधी जी का बड़े ताज्जुब की बात है, अपना कोई विशेष ऐसा घर नहीं था। तो सैनी जो घर था वही था, और कोई नया घर नहीं बनवाया था उन्होंने। यानी कोई संचित निधि नहीं थी उनके पास, कोई परिग्रह। और उन्होंने ब्रह्मचर्य भी काम किया।
अब ये तो नहीं बताते किसके साथ किया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य पे भी खूब कार्य किया और उनके तरीके अलग थे, कुछ लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक अड़ियल संत कह सकते हैं महात्मा गांधी को। उनकी जो मत है उनमें जॉन रस्किन नाम, एक जॉन रस्किन है और एक नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड नाम सुना होगा, उन्होंने बचपन से बड़ी कविताएं और कहानियां लिखी हैं। रस्किन बॉन्ड वो मसूरी के रहते, लेकिन जॉन रस्किन बिल्कुल अलग थे, उनसे बड़े प्रभावित थे। उनकी एक जो रचना है अनटू द लास्ट, कौन सी रचना है? अनटू द लास्ट, उनसे बड़े प्रभावित थे। उनका नाम था जॉन रस्किन। और ये रस्किन बॉन्ड से बिल्कुल अलग थे। उनकी जगह सर्वोदय में एक जगह लिखा है, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था कि एक नायक का कार्य और एक वकील के कार्य दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? नायक कार्य करता है तो शारीरिक रूप से करता है काम, और वकील कैसे कार्य करता है? एक बौद्धिक रूप से कार्य करता है। यानी उन्होंने कहा कि आजकल जो झगड़ा है पूंजीवादियों में, वो यही झगड़ा है कि जो हमारा शारीरिक श्रम है उसको कम आंकते हैं और बौद्धिक जो ज्ञान के स्तर पे है वो उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने गांधी जी ने कभी नहीं किया। शारीरिक श्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा बौद्धिक श्रम है। जैसे कि कोई व्यक्ति लैपटॉप में काम कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट तवज्जो देते हैं, जो बेचारा ईंटें ढो रहा है उसको नहीं देते हैं, जबकि वो भी तो कार्य है। उन्होंने पहले से ही इस बात के लिए सजग थे कि हमारा राज्य ऐसा होना चाहिए कि जो शारीरिक कार्य को भी वैल्यू दे और बौद्धिक कार्य को बराबर मान्यता दे। वो ये कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने शारीरिक मेहनत नहीं की है तो उसको खाने का भी अधिकार नहीं है, वो एक पाप के रूप में होगा खाना खाया उसने तो। यानी अगर आपने जितना अनाज खाया उतना शारीरिक रूप से मेहनत करनी चाहिए आपको। इतना अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे विचारों के व्यक्ति गांधी जी थे, समझ गए? उनका जो रवैया था पूंजीवादियों के प्रति, पूंजीवादियों से उनकी मत नहीं मिलते थे। पूंजीवादी क्या है कि अपने धन को इकट्ठा करना चाहते थे, अपने लिए रखना चाहते थे, वो समाज के लिए देना चाहते थे। जो कुछ भी है समाज का है, ईश्वर का है, ऐसा उनका विचार था। ठीक है।